दो भाइयों ने बचपन में ही अपने पिता को खो दिया था, लेकिन एक गुप्त मंत्र उन्हें वापस ला सकता है। हालांकि अब कोई जादूगर नहीं बचा है जो यह जादू कर सके। बहुत पहले दुनिया आश्चर्यों, रोमांचों, उत्साह और सबसे महत्वपूर्ण जादू से भरी हुई थी। विभिन्न पौराणिक जीव सद्भाव में रहते थे और अपनी सभी जरूरतों को पूरा करने के लिए जादू का इस्तेमाल करते थे। हालांकि जादू का उपयोग और उसमें महारत हासिल करना बहुत मेहनत और धैर्य का काम था, इसलिए उनमें से कुछ ने एक आसान तरीका ढूंढ लिया। यह विज्ञान और प्रौद्योगिकी था। हर गुजरते साल के साथ प्रौद्योगिकी में प्रगति और इसके द्वारा प्रदान की जाने वाली विलासिताओं ने जादू के उपयोग को लगभग नगण्य बना दिया। लेकिन कुछ अभी भी मानते हैं कि जादू अभी भी चुने हुए लोगों के हाथों में छिपा हुआ है। इन पौराणिक जीवों में एक अनाथ एल्फ है जिसका नाम इयान लाइटफुट है, जो अपना 16वां जन्मदिन मना रहा है। वह जल्दी उठता है और अपने पिता का स्वेटशर्ट पहनता है। अपनी माँ को अभिवादन करने के बाद वह नाश्ते की तलाश में लग जाता है। उसकी माँ लॉरेल सुझाव देती है कि उसे अपने सहपाठियों को अपनी जन्मदिन की पार्टी में आमंत्रित करना चाहिए, लेकिन इयान ऐसा करने के लिए बहुत शर्मीला है। इयान अपने बहिर्मुखी बड़े भाई बार्ले के बिल्कुल विपरीत है, जो कभी भी अपना असली स्व दिखाने से नहीं डरता। बार्ले को जादू में गहरी रुचि है और वह सभी ऐतिहासिक पौराणिक जीवों और उनकी शक्तियों के बारे में सब कुछ जानता है। वह इयान को भी अपनी शक्तियां खोजने की सलाह देता है। जब वे अपने घर से बाहर निकलते हैं तो शहर के पुलिस अधिकारी और लॉरेल के प्रेमी कोल उनका स्वागत करते हैं। वह बार्ले की लापरवाह गतिविधियों के लिए उसे डांटने आता है। जब भी सरकार किसी ऐतिहासिक इमारत को गिराने की कोशिश करती है, बार्ले उसमें बाधा डालता है। या तो वह इमारतों के लिए विरोध कर रहा होता है या पौराणिक इतिहास पर आधारित बोर्ड गेम खेल रहा होता है। इयान अपने भाई से शर्मिंदा महसूस करता है और तुरंत वहां से भाग जाता है। अपने रास्ते में वह अपने पिता के एक दोस्त से मिलता है जो बताता है कि वाइल्डन सबसे आत्मविश्वासी व्यक्ति था जिसे वह कभी मिला। यह इयान को अपने पिता जैसा बनने की इच्छा पैदा करता है। स्कूल पहुंचने के बाद वह खुद में सकारात्मक बदलाव लाने का निर्णय लेता है और उन्हें नोट करता है। वह बोलना शुरू करता है और अपने पीछे बैठे छात्र से कहता है कि वह अपने पैर उसकी कुर्सी से हटा ले। हालांकि इयान इतना साहसी नहीं है कि दूसरों को उसकी बातों की परवाह हो। इयान हार नहीं मानता और ड्राइविंग पाठों में स्वयं सेवा करता है, लेकिन वे भी अच्छी तरह से समाप्त नहीं होते हैं। घर जाने से पहले वह सामाजिकरण करने का अंतिम प्रयास करता है और अपने सहपाठियों को अपनी जन्मदिन की पार्टी में आमंत्रित करता है। यह तब तक ठीक चला जब तक बार्ले अपने अजीब दिखने वाले ट्रक में नहीं आया, जिसे वह गुइनीवियर कहता है। इयान अपनी पसीना और घबराहट पहुंचता है और गलती से अपने चेहरे पर स्याही लगा लेता है। वह बहुत शर्मिंदा हो जाता है, इसलिए वह अपनी जन्मदिन की पार्टी रद्द कर देता है और अपने भाई के साथ घर वापस भाग जाता है। उस दिन बाद में वह खुद को अपने कमरे में बंद कर लेता है और अपने पिता की छोटी आवाज रिकॉर्डिंग चलाता है। इयान सोचता है कि क्या ऐसा कोई तरीका है जिससे वह अपने पिता से मिल सके और उनसे कुछ आत्मविश्वास सीख सके। अचानक उसकी माँ अंदर आती है और इयान को बताती है कि वाइल्डन ने उसके लिए एक उपहार छोड़ा है। वह नहीं जानती कि यह क्या है, लेकिन वाइल्डन ने अनुरोध किया था कि इसे इयान को उसके 16वें जन्मदिन पर दिया जाए। लॉरेल एक लिपटा हुआ पैकेज लाती है और इयान इसे उत्साहित होकर खोलता है। अंदर एक जादू की छड़ी है और एक पत्र है। उसके पिता ने दुनिया से जादू के गायब होने के बारे में बताया, लेकिन उनका मानना था कि कुछ जादू इयान में बचा है, इसलिए उन्होंने एक छड़ी और कुछ जादुई शब्द छोड़े जिन्हें विजिटेशन स्पेल कहा जाता है। यह एक मृत व्यक्ति को पूरे एक दिन के लिए जीवन में वापस ला सकता है। लड़के आखिरकार अपने पिता से मिल सकते हैं। बार्ले पैकेज के अंदर फीनिक्स रत्न को नोटिस करता है, जो सबसे मजबूत जादुई पत्थर है। वह इसे छड़ी के साथ उत्साह से उठाता है और मंत्र पढ़ता है। वह कई बार कोशिश करता है, लेकिन कुछ नहीं होता। उनका दिल टूट जाता है और वे हार मान लेते हैं। लॉरेल उन्हें बहुत खेद महसूस करती है, लेकिन उन्हें इस तथ्य की याद दिलाती है कि उनके पिता वास्तव में दिल से उनसे मिलना चाहते थे। यह उपहार अभी भी बहुत खास है, भले ही यह काम न करे। लॉरेल और बार्ले के चले जाने के बाद इयान फिर से मंत्र पढ़ता है, लेकिन कुछ चौंकाने वाला होता है। उसके कमरे में सब कुछ उड़ने लगता है। बार्ले वहां दौड़ता है और पहली बार जादू देखकर उसके होश उड़ जाते हैं। अचानक वाइल्डन उनके सामने प्रकट होने लगता है, लेकिन बीच में ही रुक जाता है। चूंकि इयान अनुभवहीन है, इसलिए मंत्र सही से काम नहीं करता और केवल वाइल्डन के पैर ही पुनर्जन्म लेते हैं। रत्न का उपभोग किया जा चुका है, इसलिए मंत्र को फिर से नहीं किया जा सकता। बार्ले इतनी जल्दी हार नहीं मानना चाहता। वह अगला सूर्यास्त से पहले दूसरा रत्न खोजने और अपने पिता से मिलने का फैसला करता। बार्ले का दावा है कि उसका बोर्ड गेम वास्तविक इतिहास पर आधारित है और उसके अनुसार कोरी नामक एक मैंटिकोर के पास फीनिक्स रत्न खोजने के लिए नक्शा है। वे गुइनीवियर में बैठते हैं और पते का पालन करते हैं और कोरी का पता लगाने के लिए कार्ड खेलते हैं। इस बीच इयान बार्ले द्वारा दी गई किताब से विभिन्न मंत्र आजमाता रहता है। उनमें से कोई भी काम नहीं करता क्योंकि इयान में जुनून और अनुभव की कमी है। इयान जादू से हार मान लेता है और अपने पिता के लिए नकली शरीर बनाने पर काम करता है ताकि वह कम डरावना लगे। कुछ समय बाद वे जंगल के बीच में पहुंचते हैं और आश्चर्यजनक रूप से वहां वास्तव में एक जगह है। हालांकि वर्षों में यह भी बदल गया है और एक बार बन गया है। वहां रहने वाला निडर मैंटिकोर अब अधिक ग्राहकों को प्राप्त करने के लिए दिन रात काम कर रहा है। बार्ले उससे नक्शा मांगता है, लेकिन कोरी कहती है कि वह अब किसी को खतरनाक खोज पर नहीं भेजेगी क्योंकि उसे मुकदमा चलाया जा सकता है। बार्ले उसे उसकी महिमा के बारे में याद दिलाता है।
उसके पास एक डरावना सराय हुआ करती थी और उसे देखकर लोग कांपते थे। उसे ग्राहकों को भोजन परोसने के बजाय नायकों को रोमांच पर भेजना चाहिए था। कोरी खुद को देखती है और पछताती है कि उसने क्या किया। वह अपना आपा खो देती है और आग उगलने लगती है। सभी ग्राहक डर के मारे भाग जाते हैं कि इमारत गिरने लगती है। लड़के भी भाग जाते हैं, लेकिन उनका पिता खतरे में है। इयान उछालने वाला मंत्र बोलता है और सौभाग्य से यह काम करता है। वे गुइनिवियर में वापस आ जाते हैं और भाग जाते हैं। उन्हें नक्शा नहीं मिला, लेकिन कोरी द्वारा डिजाइन किए गए मेनू में फीनिक्स स्टोन का पता लगाने के लिए स्थान भी था। इस बीच लॉरेल को संदेह होता है कि उसके बेटे मैंटिकोर टैवर्न गए हैं, इसलिए वह भी वहां दौड़ती है। कोई उसे मार्गदर्शन करता है कि कोरी को पता हो सकता है कि लड़के कहाँ गए, इसलिए लॉरेल एक नर्स होने का नाटक करती है और कोरी को ले जाती। कोरी कुछ महत्वपूर्ण विवरण बताना भूल गई थी जो इयान और बार्ले को बताने थे, इसलिए उसे जल्द से जल्द उन्हें खोजना चाहिए। रास्ते में लड़कों का ईंधन खत्म हो जाता है और आपातकालीन ईंधन कैन में केवल कुछ बूंदें होती है। बार्ले सुझाव देता है कि इयान ईंधन कैन का आकार बढ़ाने के लिए एक मंत्र आजमाए। हालांकि इयान इसे ठीक से नहीं कर पाता है और उत्साह में कैन का आकार कम कर देता है। इसके अलावा उसने बार्ले को एक छोटे एल्फ में बदल दिया है। वे योजना बी के साथ जाने और एक गैस स्टेशन खोजने का फैसला करते हैं। एक गैस स्टेशन पर एक झुंड पिक्सी डस्टर्स भी होते हैं। वे अब मीठे परियों की तरह नहीं हैं, बल्कि कड़े बाइकर बन गए हैं। वाइल्डन गलती से उनकी बाइक से टकरा जाता है, जिससे पिक्सी डस्टर्स नाराज हो जाते हैं। इयान बार्ले और अपने पिता के साथ ट्रक में बैठ जाता है, लेकिन उसे ड्राइव करने से अभी भी डर लगता है। इयान हिम्मत जुटाता है और कार स्टार्ट करता है, क्योंकि और कोई विकल्प नहीं है। पिक्सी उन्हें काफी दूर तक पीछा करते हैं, लेकिन लड़के उन्हें पीछे छोड़ने में सफल हो जाते हैं और बार्ले का आकार भी सामान्य हो जाता है। पुलिस उन्हें तेजी से गाड़ी चलाने के लिए रोकती है, लेकिन बार्ले के पास एक योजना है। वह इयान को एक भेस मंत्र सिखाता है और वह कोर्ट में बदल जाता है। हालांकि इयान को सच बोलना होगा, नहीं तो मंत्र खत्म होने लगेगा। इयान पुलिस को धोखा देने में सफल हो जाता है, लेकिन आखिरी सवाल उसे मुसीबत में डाल देता है। पुलिस अधिकारी बार्ले को एक गड़बड़ बच्चा कहता है और इयान कहता है कि वह नहीं है, लेकिन मंत्र खत्म होने लगता है, यह साबित करते हुए कि इयान भी सोचता है कि बार्ले एक समस्या है। बार्ले गाड़ी रोकता है और गुस्से में बाहर निकलता है। इयान सब कुछ मंत्र पर डालने की कोशिश करता है और समझाता है कि वह अपने भाई को समस्या नहीं मानता, लेकिन बार्ले मानता है कि मंत्र सही था। इयान उस पर विश्वास नहीं करता, इसलिए वह बार्ले के सुझावों को कभी नहीं सुनता। वे बहस करने लगते हैं, लेकिन अपने पिता को ट्रक में नाचते देख उनका ध्यान भटक जाता। हो सकता है कि वाइल्डन के कान न हो, लेकिन वह संगीत की ध्वनियों को महसूस कर सकता है। लड़के अपने पिता के साथ नाचने लगते हैं। भले ही वाइल्डन पूरी तरह से वहाँ नहीं है, वह फिर भी अपने बेटों के बीच झगड़ा सुलझाने में सफल हो जाता है। इयान अपने व्यवहार पर पछताता है और बार्ले के सुझाव पर एक्सप्रेसवे के बजाय पाथ ऑफ पेरिल पर जाने के लिए सहमत हो जाता है। इस बीच पुलिस अधिकारियों को शक होता है और वे कोर्ट को बुलाते हैं। इयान का अनुसरण करते हुए कोर्ट भी लड़कों का पीछा करता है। बार्ले जादुई भूमि के प्रत्येक विवरण को जानता है, क्योंकि उसे इतिहास में रुचि है। अगले दिन सुबह वे पहाड़ों तक पहुंच जाते हैं, लेकिन उनके रास्ते में एक गहरा गड्ढा होता है। जो कुछ भी उसमें गिरता है वह कभी वापस नहीं आता। एक पुल है, लेकिन इसे केवल दूसरी तरफ से ही संचालित किया जा सकता है। बार्ले इयान के चारों ओर एक रस्सी बांधता है और उसे अदृश्य पुल के लिए मंत्र का उपयोग करने के लिए कहता है। जब इयान आधे रास्ते पर पहुंचता है तो रस्सी फिसल जाती है, लेकिन बार्ले अपने भाई के लिए चीयर करता रहता है और उसे दूसरी तरफ पहुंचने में मदद करता है। उसके बाद वे फीनिक्स मूर्तियों का पालन करते हुए रत्न खोजने के लिए आगे बढ़ते हैं। कोरी वहां पहुंचती है उन्हें पकड़ने के लिए, लेकिन इयान ने पर्याप्त आत्मविश्वास और साहस प्राप्त कर लिया है और पुलिस से दूर चला जाता है। आगे एक रास्ता बंद हो गया है और इयान को जादू का उपयोग करके पुलिस को रोकना है। हालांकि वह इसे करने के लिए बहुत घबराया हुआ है और आसानी से हार मान लेता है। उसे मजबूर करने के बजाय बार्ले अपने प्रिय वाहन का बलिदान देकर पुलिस को रोक देता है। उसके पास वास्तव में एक बड़ा दिल है, जैसे एक अच्छा बड़ा भाई होना चाहिए। वे अपनी यात्रा जारी रखते हैं और एक पत्थर की गोली को एक जल प्रतीक के साथ पाते हैं। वे जादू का उपयोग करके एक चीटोस पफ को नाव में बदल देते हैं और गुफा के नीचे चले जाते हैं। रास्ते में बार्ले इयान को एक ऐसा रहस्य बताता है जो उसने पहले कभी नहीं बताया था। जब उनके पिता आपातकालीन कक्ष में मरने वाले थे, बार्ले उन्हें उस स्थिति में देखने से बहुत डरता था। वह अंतिम विदाई कहने की हिम्मत नहीं जुटा सका और उसे अभी भी इसका पछतावा है। इसलिए बार्ले ने जीवन में कभी भी डरने का निर्णय नहीं लिया। वह अपरिपक्व लग सकता है, लेकिन वह वास्तव में जिम्मेदार और देखभाल करने वाला है। लड़के एक और गुफा में पहुंच गए हैं, लेकिन यह कई घातक जालों से भरी हुई है। वे मुश्किल से उनसे बच पाते हैं, लेकिन एक कमरे में आ जाते हैं जहां पानी लगातार भर रहा है। किसी को दरवाजा खोलने के लिए जमीन पर बटन दबाना होगा। सौभाग्य से उनके पिता इतनी देर तक अपनी सांस रोक सकते हैं, क्योंकि उनके पास ऊपरी शरीर नहीं है। उनकी मदद से लड़के अंततः बाहर निकल जाते हैं। आश्चर्यजनक रूप से पूरी यात्रा उन्हें उनके स्कूल के सामने वापस ले आई। इयान सब कुछ बार्ले पर दोष लगाता है और मानता है कि उन्हें एक्सप्रेसवे लेना चाहिए था,
था। इयान बार्ले को गड़बड़ कहता है और अपने पिता के साथ आखिरी क्षण बिताने के लिए चला जाता है। हालांकि बार्ले अभी भी खुद पर विश्वास करता है और प्राचीन फव्वारे में रत्न की तलाश करता रहता है। इस बीच इयान बैठकर उस चेकलिस्ट को पूरा करता है जो उसने अपने पिता के साथ करने वाली चीजों के बारे में बनाई थी, जैसे एक साथ हंसना, घूमना, ड्राइविंग सीखना और पूरा जीवन एक साथ बिताना। इयान को अचानक एहसास होता है कि उसने ये सब चीजें पहले ही कर ली हैं, अपने पिता के साथ नहीं बल्कि अपने प्यारे भाई के साथ। वह अपने भाई के पास लौटता है जिसने आखिरकार फीनिक्स रत्न खोज लिया है, लेकिन एक लाल धुआं उसका पीछा कर रहा है। यह वही शाप है जिसके बारे में कोरी बताना भूल गई थी। शाप एक बड़े ड्रैगन में बदल जाता है और रत्न चाहता है। बार्ले इसे इयान को दे देता है ताकि वह वाइल्डन को वापस ला सके। लॉरेल और कोरी वहां पहुंचते हैं और उधार ली गई पौराणिक तलवार से ड्रैगन को रोकने की कोशिश करते हैं। हालांकि वे उसे ज्यादा देर तक रोक नहीं पाते। बार्ले ड्रैगन को विचलित करने का फैसला करता है ताकि कम से कम इयान अपने पिता को अलविदा कह सके, लेकिन इयान यह अवसर बार्ले को देता है क्योंकि उसने पिछली बार इसे गवा दिया था। इयान को पहले ही एक ऐसा व्यक्ति मिल गया था जो हमेशा उसकी देखभाल करता था, एक ऐसा व्यक्ति जो उसे वह बनने के लिए प्रेरित करता था जो उसने कभी सोचा भी नहीं था कि वह हो सकता है। उसके पास कभी पिता नहीं थे, लेकिन उसके पास हमेशा उसका बड़ा भाई था। यह कहते हुए इयान उन सभी जादुई मंत्रों का उपयोग करके ड्रैगन को हराने जाता है जो उसने अब तक सीखे थे। ड्रैगन नष्ट हो जाता है और वाइल्डन पूरी तरह से बन जाता है, लेकिन सूर्यास्त हो चुका है और इयान अपने पिता से मिलने वापस नहीं जा सकता। हालांकि वाइल्डन ने अपने छोटे बेटे के लिए गले और बहुत सारा प्यार भेजा। साहसिक कार्य समाप्त हो चुका है, लेकिन इसने एक गहरा प्रभाव छोड़ा है। इयान ने आत्मविश्वास प्राप्त किया है और कई दोस्त बनाए हैं, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात, दुनिया में धीरे धीरे जादू वापस आ रहा है। उन चीजों की कामना करना जो हमारे पास नहीं हो सकती हैं, हमें उन आशीर्वादों के प्रति अज्ञानी बना देती हैं जो हमारे पास पहले से हैं। चारों ओर देखो, हमेशा मुस्कुराने और आगे बढ़ते रहने का एक कारण होता है।